हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ट एंड लेट। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें एसी सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका हम पांचवा पार्ट लेके आए हैं। ठीक है, उसमें हम देखेंगे कि क्या क्वेश्चन हम एड्रेस कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि अ रेजिस्टेंस ऑफ 7 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन इंडक्टेंस ऑफ 31.86 मिली हेनरी। द सर्किट इज कनेक्टेड टू अ 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, साइनसॉइडल सप्लाई। कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट। आपको करंट इसमें फाइंड आउट करनी है। जरा समझेंगे। यहाँ पर देखिए, आर की वैल्यू दी हुई है 7 ओम, एल की वैल्यू दी हुई है इंडक्टेंस, उसकी वैल्यू दी हुई है 31.86। कैलकुलेशन में हम कभी भी एल को यूज़ नहीं करते, हम क्या यूज़ करते हैं, एक्सएल, रिएक्टेंस को यूज़ करते हैं। तो रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई एफ एल। ठीक है, तो 2 इंटू पाई इंटू एफ की जगह वैल्यू क्या होगी, एफ यहाँ से ले लेंगे हम, तो 50 हर्ट्ज इंटू एल की वैल्यू 31.86 इंटू 10⁻³ क्यों, क्योंकि यहाँ पर मिली लिखा हुआ है, मिली हेनरी। ठीक है, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रॉक्स क्या आएगी आपकी 10 ओम। याद रखिएगा, रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होती है, ओम। ये क्या है, आपका रेजिस्टेंस है, ये क्या है, इंडक्टेंस है, और ये क्या है, आपका रिएक्टेंस है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। नाउ देखिए, कह रहा है कि अगर रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस है, वो इंडक्टेंस से लगा हुआ है, उसके क्रॉस जो सप्लाई है वो मान लीजिए 100 वोल्ट दी हुई, जैसे कि यहाँ 100 वोल्ट है और 50 हर्ट्ज सप्लाई है। यहाँ करंट हमें फाइंड आउट करनी है, आई, ये आर है और ये एल है। तो आप जानते हैं कि आई की वैल्यू क्या होती है, हमेशा टोटल करंट की अगर हम बात करेंगे तो टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, इसका मतलब वोल्टेज तो हमें पता है, हमें क्या करना है, हमें जेड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और आप जानते हैं कि आर एल सर्किट है, ये कौन सर्किट है, ये आर एल सर्किट। और आर एल सर्किट की एक खास बात होती है, ठीक है, आपने फिर अगर आपने सब्जेक्टिव वीडियो देखा होगा तो उसमें आप जानते हैं कि जेड की वैल्यू क्या आती है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अगर ये आता है, ये कहाँ से आता है, आप जानते हैं, यहाँ पे आप देखते हैं ये आता है आपका वी आर आता है, ये क्या होता है आपका वी एल होता है। ठीक है, इसी के पैराग्राम आप लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आता है, ये वी आ जाता है। ठीक है, और इसे कहते हैं आप फाई। ठीक है, तो इसमें वोल्टेज जो होता है, और चूंकि ये सीरीज सर्किट है तो यहाँ पर करंट को हम क्या लेते हैं, रेफरेंस लेते हैं। ठीक है, तो इम्पीडेंस ट्रायंगल जब हम बनाते हैं, तो अगर हम बनाएं तो इम्पीडेंस हम कैसे बना सकते हैं, लाइक दिस। इसे हम कह सकते हैं वी आर है, ये वी एल है, ये क्या है, वी है, और ये मान लीजिए फाई है। देखिए, यहाँ पर हम तीनों के ऊपर वैल्यू पुट कर दें तो वी की वैल्यू आई इंटू जेड पुट कर दीजिए, वी एल की वैल्यू आई इंटू एक्सएल पुट कर दीजिए, और वी आर की वैल्यू आई इंटू आर पुट कर दीजिए। और यहाँ तीनों पुट करने के बाद आई को हटा दीजिए आप, तो आपको इम्पीडेंस ट्रायंगल मिलता है जो कैसा होगा, यहाँ पर एक्सएल होगा, यहाँ आर होगा, यहाँ जेड होगा। ये अगर हम आरसी की बात करेंगे तो यहाँ पर एक्सएल की जगह पे एक्ससी होगा। ठीक है, ये फाइव हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करें, आर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 7 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यहाँ पुट करने के बाद जो वैल्यू मिलती है आपको, वो वैल्यू मिलती है 12.2 एम्पियर। ठीक है, इसको आप आई में पुट कर दीजिए। ठीक है, आई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आई इक्वल्स टू यहाँ 100 पुट कर दीजिए, वोल्टेज अपॉन जेड कितना होगा 12.2, तो ये ऑलमोस्ट आपको आ जाता है 8.1923 एम्पियर। ये आंसर आता है आपका। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, आपका लास्ट पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा जो पिक्चर दिखाता है वो दिखाता किसकी है, आरएल सर्किट की। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिली है, इसको आप याद रखें। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन है। A resistance of 7 ohm is connected in series with an inductance of 31.86 millihenry. The circuit is connected to a 100 volt 50 hertz supply, साइनसॉइडल सप्लाई है। फेज डिफरेंस पूछ रहे हैं ये। देखिए, इम्पीडेंस ट्रायंगल आपने देखा था। ठीक है, इम्पीडेंस ट्रायंगल आपने जब देखा, ठीक है, वहां से भी आप निकाल सकते हैं फेज डिफरेंस, या फिर जो आपने फेजर बनाया था
ये क्या था आपका VR था, ये क्या था आपका VL था। इसको जब आप पैरेललोग्राम का एडिशन किया आपने, ठीक है, तो ये क्या मिला आपको V, और यही आपका क्या है फाई। ठीक है, यहां से भी हम निकाल सकते हैं इंपीडेंस ट्रायंगल से निकालना चाहें। ठीक है, तो यहां से ये फाई होता है, आप जानते हैं ये R है, दिस इज एक्सएल एंड दिस इज Z। ठीक है, तो यहां से अगर आप निकालेंगे तो tan फाई क्या आ जाएगा आपका, tan फाई आ जाएगा आपका एक्सएल बाई R। ये तो आपको पता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। यहां से निकालेंगे तो tan फाई क्या आएगा, tan फाई इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या होगा, देखिए ये VL है, ये भी VL है, तो VL हो जाएगा अपॉन बेस कितना होगा, VR होगा। VL की वैल्यू पुट कर दीजिए आई एक्सएल, इसी वैल्यू पुट कर देंगे आई इंटू आर, क्या आ जाएगा एक्सएल बाई आर, यानी वैल्यू दोनों की सेम आती है। तो बेसिकली आपको क्या चाहिए, फेज डिफरेंस यानी फाई की वैल्यू चाहिए। फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स एक्सएल बाई आर। एक्सएल वैल्यू क्या आई थी आपकी, tan इनवर्स 10/7। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये एंगल जो आता है, ठीक है, ये एंगल आता है 55.0099 डिग्री। जरा देखिए यहां पर करंट को हम रेफरेंस लेते हैं, तो करंट क्या हो रही है, वोल्टेज लैग कर रही है, लैग कर रही है, इसका मतलब क्लॉकवाइज आ रही है वोल्टेज से। तो हम यहां पर इसीलिए हम कहते हैं लैग की वजह से इसको क्या करते हैं, माइनस एंगल लगा देंगे। तो आंसर यहां पर क्या होगा आपका ए पार्ट। ये चीज ध्यान रखिएगा कि किसी भी आरएल सर्किट में वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करती है। वैसे फेज डिफरेंस वर्ड नहीं होना चाहिए था, फेज एंगल वर्ड होता तो माइनस हम यहां पर लेना चाहिए था हमें, बट फेज डिफरेंस 55 भी हो सकता था, थोड़ा इसमें कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, लेकिन अगर माइनस लगा हो तो आप माइनस ही लगाएं। ठीक है, तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन फिर से है। अ रेजिस्टेंस ऑफ 7 ओम connected in series with an inductance of 31.86 millihenry. The circuit is connected to a 100 volt 50 hertz sinusoidal supply. Calculate the voltage across the resistor. देखिए बात समझिएगा, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर्स क्या होगा। देखिए रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है, ठीक है, उसमें आपने सप्लाई लगाई। ठीक है, सप्लाई लगाने के बाद जो भी वोल्टेज यहाँ पे जो करंट जा रही है, तो यहाँ पर जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, प्लस माइनस VR। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस VL। ठीक है, तो देखिए VR की वैल्यू क्या होगी, I इंटू आर। आई की वैल्यू क्या आई है आपकी, आप जानते हैं 8.1923 आई थी पहले क्वेश्चन में, उसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 57.4 वोल्ट मिल जाएगी। तो आंसर क्या होगा इसका, बी पार्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिर से सेम क्वेश्चन है, इस बार उन्होंने पूछा है वोल्टेज अक्रॉस दी इंडक्टर। पिछला वाला फिगर आप ध्यान से देखें तो VL की वैल्यू क्या होती है, I इंटू एक्सएल होती है, I इंटू एल नहीं होगी, याद रखिएगा एल नहीं होता है, रिएक्टेंस को यूज करते हैं हमेशा। ठीक है, तो I की वैल्यू क्या है 8.1923 है। ठीक है, और एक्सएल की वैल्यू क्या है आपकी 10। ठीक है, तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा 81.92, जो अप्रॉक्स के बराबर है 82 वोल्ट के बराबर है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी पार्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो जरा देखिएगा आप। तो इस क्वेश्चन में जरा देखें कि रेजिस्टेंस ऑफ 7 ओम, ये कह रहा है कि रेजिस्टेंस है जो 7 ओम का है, कनेक्टेड इन सीरीज विद एन इंडक्टेंस ऑफ 31.86 मिली हेनरी। एक इंडक्टर लगा हुआ है, यहाँ पे L लगा है, L क्या है 31.86 मिली हेनरी है, मतलब 10⁻³ हेनरी। सोर्स जो लगा हुआ है, सोर्स की वैल्यू इनको नहीं पता है, सोर्स इन्होंने X मान लिया है, टू अ X वोल्ट, इसका मतलब X वोल्ट है, और 50 हर्ट्ज सप्लाई है। करंट इन्होंने दे रखी है कि करंट 8.2 एम्पियर है। ये कह रहे हैं कि वोल्ट वैल्यू ऑफ X बता दीजिए। देखिए बहुत सिंपल है, टोटल करंट अगर हम बात करें, जैसे हम टोटल करंट की बात करते थे, टोटल करंट क्या होती है, V बाई टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल इंपीडेंस ऑफ सर्किट होती है। ठीक है, इसका मतलब टोटल वोल्टेज क्या होगा, जिसको हम X कह रहे हैं, वो क्या होगा I इंटू Z हो जाएगा। I की वैल्यू दी हुई है 8.2। ठीक है, Z की वैल्यू क्या होगी, Z की वैल्यू अभी आपने थोड़ी देर पहले निकाली थी। ठीक है, यहां से आप एक्सएल वैल्यू निकालेंगे किससे, 2πfl से, सॉल्व करेंगे तो 10 ओम ही आता है। ठीक है, और फिर Z की वैल्यू निकालेंगे तो Z क्या आएगा, R स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे 7 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर मतलब 149 का अंडर रूट, तो ये 12.2 ही आता है, इसको आप 12.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको जो वैल्यू मिलती है वो अप्रॉक्स मिलती है 100 वोल्ट, 100.2
100.093 मिलती है, लेकिन जो है इसको हम कह सकते हैं 100 वोल्ट इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर 5? किसमें? आरएल सर्किट में। ये चीज इन्होंने लिखनी चाहिए थी इन्हें कि आरएल सर्किट की अगर हम बात कर रहे हैं, अभी आपने इंपीडेंस ट्रायंगल देखा था, ठीक है, ये क्या होता है आर, ये क्या होता है एक्सएल, ये क्या होता है जेड, और ये होता है फाई। तो यहाँ से देखिए tan फाई की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर बाई बेस। यहाँ से अगर फाई निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? tan इनवर्स एक्सएल बाई आर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 6 का ए पार्ट, tan इनवर्स एक्सएल बाई आर। व्हाट इज फाई इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए आपको इंपीडेंस ट्रायंगल पता होना चाहिए, ठीक है, बहुत जरूरी है। इंपीडेंस ट्रायंगल क्या होगा? मैंने 2-3 बार बता दिया है आपको, ये आर होगा, ये एक्सएल होगा, ठीक है, और ये जेड होगा, यहाँ फाई होगा। इसी का दूसरा रूप भी हम बना सकते हैं कि ये क्या होता है? वी आर होगा, ये क्या होगा? वी एल होगा, और ये क्या होगा? वी होगा, ठीक है, और ये फाई होगा। तो देखिए tan की अगर हम बात करें, देखिए अगर हम d की बात करते हैं तो tan फाई इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब वी एल बाई वी आर। इसका मतलब ये तो नहीं होगा जो गलत दिया हुआ है। बाकी क्या है? बाकी सारी कॉस के हैं, cos -1, cos -1, cos -1। तो cos की बात कर लेते हैं। यहां से देखिए अगर हम cos की बात करें, cos फाई इक्वल्स टू क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, तो वी आर बाय वी। तो यहां से फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? cos इनवर्स वी आर अपॉन वी, और यही क्या हो जाएगा आपका? यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो 7th का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन भी है, इससे थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर भी होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस एंड इम्पीडेंस? तो याद रखिएगा हमेशा इस बात को, ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होता है वो हमेशा क्या होता है? आर प्लस जे एक्स, हमेशा यही होता है, ठीक है। अब एक्स यहां पर अगर आप सिर्फ आर एल की बात कर रहे हैं, अगर केवल आर एल की बात कर रहे हैं तो जेड क्या होगा? आर प्लस जे एक्सएल हो सकता है। आर सी की बात कर रहे हैं तो जेड इक्वल्स टू आर प्लस, ठीक है, यहाँ पे माइनस जे आ जाता है और यहाँ पे एक्स सी होगा। या फिर अगर आर एल सी की बात कर रहे हैं तो जेड इक्वल्स टू आर प्लस, ठीक है। अगर आप इसमें लिखेंगे जे एक्स एल माइनस जे एक्स सी, इसको लिखते हैं अगर आप, तो आर प्लस, इसको हम लिख सकते हैं जे एक्स एल माइनस एक्स सी। क्योंकि हम यहाँ पे आर एल की बात कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम जनरलाइज बात कर रहे हैं बेसिकली, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा 8 का ए पार्ट, आर प्लस जे एक्स। तो देखिए व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ द इंपीडेंस ऑफ आर एल सी सर्किट? देखिए आर एल सी सर्किट की बात कर रहे हैं तो बेसिकली जेड इक्वल्स टू आर प्लस, अगर हम जे एक्स लिखते हैं तो यहाँ पर एक्स क्या होगा? एक्सएल माइनस एक्सी होगा, ठीक है, क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं किसकी? आर एल सी। अब देखिए यहाँ पर ये क्या होता है? ये रियल पार्ट है, क्योंकि ये क्या है? ये बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो किससे बना हुआ है? रियल और इमेजिनरी दोनों से बना हुआ है। तो रियल कौन सा हुआ इसमें? रेजिस्टेंस का आंसर हुआ, तो 9 का ए पार्ट होगा। अगर हम इमेजिनरी पार्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगर हम लिखेंगे z इक्वल्स टू आर प्लस जे एक्स, यहाँ पर देखते हैं j क्या है? एक इमेजिनरी क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू क्या होती है? √-1, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका? इमेजिनरी पार्ट हुआ। तो बेसिकली आंसर क्या हुआ इसका? डी पार्ट, दैट इज व्हाट? रिएक्टेंस। तो ये चीज हमेशा याद रखेंगे आप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो 10th का क्या हो गया आपका? लास्ट पार्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच टाइप ऑफ करंट कैन बी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये कई बार पेपर्स में आया भी हुआ है, इसको आप याद रखेंगे। इसका जो आंसर होता है वो होता है डायरेक्ट करंट। क्यों होता है उसको जरा समझिएगा। इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं कि ओनली डीसी करंट, ओनली डीसी करंट कैन बी स्टोर्ड, कैन बी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, इन द कैपेसिटर। ये तो हमारा आंसर हुआ, ठीक है। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर कैन नॉट, कैपेसिटर कैन नॉट बी फुल्ली चार्ज्ड, बी फुल्ली चार्ज्ड
using AC current, because as soon as the capacitor charges, AC current reverses its polarity, thereby discharging it. So we can not store AC current in capacitor. तो देखिए बेसिकली एसी करंट की पोलैरिटी बार बार बदलती रहती है, तो एक बार चार्जिंग हो जाती है, अगले वाले में डिस्चार्जिंग हो जाती है, इस तरह से वो फुल्ली चार्ज नहीं हो पाता है। जबकि डीसी करंट क्या होती है, एक कांस्टेंट करंट है, उससे क्या हो जाता है, कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मुझे लगता है कि ये 11 क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेंगे इन ऑल द एग्जामिनेशन, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्जाम हो। तो इनसे आप गो थ्रू हो और इनका आप अच्छा क्वेश्चन बैंक बनाएं जिससे आपको बेनिफिट हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसको आप लाइक करें, जरूर लाइक करें, इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस के लिए आगे के लिए बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। थैंक यू सो मच, स्टे विद अस।